बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफीर अब्बास और यूट्यूब के दोस्तों को सलाम। आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ये मैच बड़ी बुरी तरह हार गया। बल्कि ये मैच इंडिया जीता नहीं, पाकिस्तान हारा है। ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान शायद ये मैच जानबूझ के हारा है। आज पाकिस्तान बुरे से बुरा हारा है और बहुत ही दुख और अफसोस हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत अच्छी टीम और उसकी इतनी घटिया और बुरी परफॉर्मेंस। और ये टीम कौमी टीम नहीं लग रही, इंटरनेशनल टीम नहीं लग रही, बल्कि ये टीम दोस्तियां यारियां निभाने वाली टीम लग रही है। इसको आप दोस्ती यारी 11 टीम कह सकते हैं। मसलन शादाब खान वो टीम के साथ एक गेंदबाज के तौर पे गया है और उसको खिलाया एक बल्लेबाज के तौर पे जा रहा है। फिर अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा टैलेंटेड एक प्रॉपर बैट्समैन, उसको आप साथ लेके जाते हैं अगर आपको बैटिंग के मसाइल हैं तो। आगा सलमान जैसे ऑलराउंडर, आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर, आप लोगों ने उनको जाया कर दिया। इतने अच्छे टैलेंटेड खेलने वाले प्लेयर, जान लड़ाने वाले प्लेयर, आपने उनको टीम में शामिल नहीं किया। इफ्तिखार अहमद मुसलसल टीम के लिए बोझ बनता जा रहा है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई उसके मैच जो 60+ मैचेस हो चुके हैं, लेकिन टीम के लिए उसकी कोई एक भी परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर आजम मैच खत्म होने के बाद कहते हैं जी आज हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओ भाई, टीम में कोई एक दो प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर जिन्हें आप बल्लेबाज कह सकते हैं, उनके अलावा कोई एक भी कंप्लीट मुकम्मल बल्लेबाज नहीं है। सब टाइम पास और जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो एक भी परफेक्ट बल्लेबाज नहीं है जिसे आप सही बैटर कह सके। अमाद वसीम जो कि टीवी के ऊपर बैठ के टीम के ऊपर बड़ी तनकीद करता था, आज जब खुद मैदान में खेलने के लिए आया तो अमाद वसीम की काम पे टांगने लगे। ये तो हाल है इनका। बस टीवी पे बैठ के तनकीद की जा सकती है, जब परफॉर्म करने का टाइम आता है तो फिर इनकी अपनी परफॉर्मेंस जो होती है वो जीरो होती है, जैसे कि आपने रात के मैच में देख ली। अगर इनमें कोई प्लेयर नजर आ रहा था तो रात को वो एक ही, वो नसीम शाह था। उसने बॉलिंग की तो कमाल की बॉलिंग की। जब वो बैटिंग करने के लिए आया तो वो प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे खेला, एक दलेर बहादुर सिपाही की तरह वो लड़ा। और रो भी वो इसलिए रहा था कि ये कोई मैच, इतना बड़ा मैच नहीं था, इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि पाकिस्तान इसको अचीव ना कर सके। उसकी रोने की वजह भी यही थी कि जीतो का मैच हम लोग हार गए, एंड पे नजदीक पहुंच के हमने जो इस मैच को हारा, जिसकी वजह से वो रो रहा था। बहरहाल चेयरमैन पीसीबीए मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस टीम की ये परफॉर्मेंस देखते हुए इसकी सर्जरी की जरूरत है। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि इतनी खराब परफॉर्मेंस देखने के बाद, इतनी खराब परफॉर्मेंस होने के बाद इनकी कुछ छोटी मोटी सर्जरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। और ये उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है कि एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है ताकि ये टीम जो है वो प्रॉपर सही तरीके से जान लड़ा के खेले और परफॉर्म करे, ना कि दोस्ती यारी निभाती रहे। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब टीम में नए प्लेयरों को मौका दें जिसकी इस वक्त अशद जरूरत है। और नए प्लेयरों को इसलिए मौका नहीं दिया जाता कि कहीं वो परफॉर्म ना कर लें और उनकी टीम में जगह पक्की ना हो जाए। अगर उनकी टीम में जगह पक्की होगी तो फिर जो दोस्त हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। एक्चुअली इसलिए तो नए प्लेयरों को शामिल नहीं किया जाता ताकि वो कहीं परफॉर्म ना कर दें। तो मोहसिन नकवी साहब इसकी तरफ भी जो है वो ध्यान देना जरूरी है ताकि नए प्लेयर जो है उनको मौका मिले और वो अपने टैलेंट के मुताबिक जो वो परफॉर्म करें। पाकिस्तान एक अच्छा टॉस जीता और उसका एडवांटेज भी लिया। क्या शानदार बॉलिंग की हमारे तमाम बॉलर्स ने, इतनी शानदार बॉलिंग की कि T20 की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने पहली दफा इंडिया की टीम को ऑल आउट किया, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। और इंडिया जैसी टॉप क्लास टीम को, जिसके बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, अच्छे प्लेयर हैं परफॉर्म करने वाले, उनको 119 के रन पे महदूद कर दिया। और 119 रन का कोई ज्यादा टारगेट नहीं था जो कि पाकिस्तान अचीव नहीं कर सका। और सबसे बड़े दुख की बात तो यही है, पाकिस्तान की टीम 10 ओवर तक बहुत अच्छा खेली और लग रहा था कि पाकिस्तान आज मैच नहीं हारेगा। जैसे 10 ओवर के बाद फिर हुई टिपिकल पाकिस्तानी टीम और एक ऐसा मौका आया कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ठुस हो गई और हमसे जो है वो 120 रन का टारगेट जो है वो अचीव ना हो सका। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस जैसी टीम के साथ तवक्कुआत वाबस्ता करना सिवाय डिप्रेशन लेने के और कुछ नहीं है। कितने लोग जो है वो सारी रात टेंशन की वजह से सो नहीं सके। वसीम अकरम ऐसा फटे, इतना बुरा लगा उन्हें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा कि प्लेयर जो एक दूसरे के साथ सलाम लेना तक गवारा नहीं करते, इनको घर भेज देना चाहिए।
इससे बेहतर है कि ये लोग घर चले जाएं। बाबर आजम साहब कहते हैं कि अब मैच हारने के बाद हम अपनी गलतियों पे गौर करेंगे। ओ भाई, अब गौर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का सफर जो अगर मगर का शिकार हो गया है। अब हम सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए जो है वो सोच रहे हैं कि हमने ये कैसे सफर जो है ये कैसे अचीव करना है। और जहां तक मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का सुपर 8 मरहले के लिए जो है वो क्वालिफाई करना नामुमकिन हो चुका है, बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है तो वो कैसे कर सकती है, उसके लिए किन किन टीमों को जो है वो मैच जीतना पड़ेंगे और किन किन टीमों को जो मैच हारना पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत ले और आयरलैंड जो है वो अमेरिका को शिकस्त दे दे, फिर पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड मुमकिन तौर पे जो है वो कनाडा को हरा दें, तो फिर इस तरह राउंड के इख्तिताम पर तीनों टीमों के पास जो है वो दो दो मैच जो है वो तीनों टीमें जो है वो जीत चुकी होंगी। और फिर देखा जाएगा रन रेट, जिस टीम का रन रेट बेहतर होगा वो टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर तो अमेरिका अपने दो मैचों में से एक मैच जीत जाए तो फिर पाकिस्तान का सफर वहीं पे खत्म हो जाएगा, उससे आगे वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अब पाकिस्तान जैसी टीम को छोटी टीमों के रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि अमेरिका है, जैसा कि आयरलैंड है। उसके बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या क्वालिफाई कर सकता है या कि नहीं। और ये सफर जो है काफी टफ, मुश्किल हो गया है और बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान जैसी टीम जो है अगर मगर का शिकार रही है। और हमेशा आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर मगर का ही शिकार रही है और उसके लिए अब भी सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करना अगर मगर का ही शिकार है, बड़ा मुश्किल और नामुमकिन लग रहा है। बहरहाल क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है, दुआ करें अल्लाह पाक हमारी टीम के लिए आसानियां फरमाए, हमारे मुल्क के लिए आसानियां फरमाए और मालिक जो है हमारी टीम के लिए अच्छा करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।